प्रयागराज से 80 किलोमीटर दूर दक्षिण की तरफ मध्य प्रदेश के रीवा जिले का एक छोटा सा गांव है पूर्वा हिरोडी। बहुत इंटीरियर है। मेरी माँ कहती थी मैं माघ महीने में कुंभ के दिन, बसंत पंचमी के दिन पैदा हुआ। कुंभ का साल था और गांव में ही मेरी पढ़ाई हुई। स्कूल में भूसी ढोया करता था, टाट भी बैठने को नहीं थी, किताबें भी नहीं मिलती थी। 10 वर्ष की उम्र में पिताजी मर गए। टीचर्स ने किसी तरह से कृपा करके मुझे 8-10 रुपए दे करके पढ़ाया, लेकिन उन्हें प्यार बहुत दिया और इसलिए मैं पढ़ता चला गया। कुछ इतनी अच्छी चीजें बताई उन्हें, इतनी अच्छी चीजें पूछी। एक बार मैंने पूछा कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए अपने गुरु जी से। मैंने कहा जो नहीं जानते वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए सब पढ़ने लगा। बीएससी किया, एमएससी किया और एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी मिल गई। नौकरी के दौरान मेरे एक टीचर जो प्रोफेसर बीरबल साहनी के पास पहले विद्यार्थी थे और विंध्य क्षेत्र में विज्ञान के जनक थे, शिक्षा जगत के महान विभूति प्रोफेसर शिवदयाल सक्सेना, उन्हें मेरी तारीफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डी पंत से कर दिया, जो बॉटनी के बहुत रिनाउंड स्कॉलर हुआ करते थे। प्रोफेसर पंत ने मुझे अपने पास बुला लिया रिसर्च के लिए और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मुझे टीचर पोस्ट से फीस के लिए। मैंने उसमें पीएचडी के दौरान जो मुझे अध्ययन करने का मिला बहुत इंटरेस्टिंग रहा। 230 मिलियन, 240 मिलियन, 250 मिलियन ईयर पुराने पौधों के जीवाश्म कोयले को गला करके उनसे निकालना, और उसको जो निकाला मुझे इतना आनंद आया कि मैंने 40 स्पीशीज नई डिस्क्राइब की और उनमें कोई रीवा के नाम से, कोई शहडोल के नाम से, कोई सिगरौली के नाम से, कोई झिगुर्दा के नाम से, कोई बीना के नाम से। और वो मेरा पेपर, बड़ा पेपर, अपने विषय का काफ़ी बड़ा पेपर कहलाता है, वो पेनेंटोग्राफिका में छपा जर्मनी से। और तब क्या था, तो हल्का था। और जब मैं वहाँ से वापस आया तो मुझे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यंग साइंटिस्ट को स्कॉलरशिप दे दी। और यंग साइंटिस्ट में मुझे उस जमाने में 1.25 लाख रुपये दिया था काम करने के लिए, और मैंने उस काम को आगे बढ़ा दिया। और जो अच्छी सुविधा थी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ फोटोग्राफी करके, और फिर और बहुत सारे पेपर डिस्क्राइब किए। इस तरह से 70 से 80 स्पीशीज डिस्क्राइब किए, तरह तरह के मेगास्पोर, एबनॉर्मल मेगास्पोर। और उसमें मजेदार बात ये हुई कि एक तो स्पोर एबनॉर्मल मियोसिस का मुझे मिला। एबनॉर्मल मियोसिस माने मियोसिस में 4 बनते हैं, लेकिन उसमें 5 बनते हैं। कुछ ऐसे मिले जिसमें 6 बनते हैं। और वो मेरे पेपर अमेरिका में जो इंटरनेशनल फेडरेशन पेरियोडिकल सोसाइटी है, पेरिनॉस में छपा, और वहाँ से अप्रिसिएशन लेटर भी आया कि बहुत अच्छी डिस्कवरी। कुछ दिन बाद मुझे नारियल का फासिल मिला, और नारियल का जीवाश्म वो भी 6 करोड़ साल पुराना, तो हल्का होना था। अखबार ने फ्रंट पेज के पूरी 8 लीड फर्स्ट लीड में छपा मेरा, 8 कॉलम की न्यूज छपी थी। और वो मेरा पहले बॉटनिस्ट में फ्रंट स्पीच छपा कवर पेज पे फोटो के साथ। और उसके ऊपर में एक नई स्पीशीज बनाई, कोकस पंताई। मजेदार बात ये है, इस नारियल में जो हम खाया करते हैं नारियल की गरी, वो भी प्रिजर्व है, और उसके सेल के अंदर के न्यूक्लियस प्रिजर्व है। ये दुनिया के लिए पहली डिस्कवरी थी कि नारियल का इतना पुराना फासिल और इतनी अच्छी उसमें इतना अच्छा प्रिजर्वेशन, और वो भी इंडिया से। अभी भी काम अधूरा है और उसको बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही फिर मुझे ह्यूमन फॉसिल मिल गया, और वो मेरे किसी मित्र ने लाके मुझे दिया, ह्यूमन टिबिया। एक प्रोफेसर साहब थे, हमारे साथी काम करते थे, एक तो मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे घर पहुंचाया वो फासिल। मैं तो बड़ी बहुत सम्मान से उनका स्मरण करता, और मेरी प्रयोगशाला में वो फासिल है, सोसाइटी में रजिस्टर्ड है वो। साथ ही एक विद्यार्थी ने मुझे जाकर के डायनासोर का फासिल आमले पिच का दिया, और डायनासोर का अंडा। मैंने जबलपुर से भी डायनासोर के हड्डियाँ इकट्ठा की थी।
लेकिन वो खो गई कहीं, नहीं दिख रही। और इस तरह से करके मेडिसिनल प्लांट्स में जब मेरा काम शुरू हुआ यहाँ बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के साथ में और मध्य प्रदेश सरकार के साथ में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में, तो वो तो यूनाइटेड नेशन तक उसकी रिपोर्ट गई। और फिर मुझे बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने 1, 2, 3 प्रोजेक्ट दिए और दूसरे संस्थानों ने प्रोजेक्ट दिए, मैपकास्ट ने दिए। और जो सबसे बाद में लेकिन एक इंटरेस्टिंग था वो था सुप्रीम कोर्ट के लिए बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट असेसमेंट करना, और जिसके कारण यहाँ से 2-3 रोड उनको चौड़ी करने का अनुमति, मिटिगेशन मेजर क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट असेसमेंट किस तरह से किया जाएगा, वो किया। और अब उसके साथ फिर रिटायर हुआ, और रिटायर होने के बाद केशव विश्वविद्यालय, एक ऐसे विश्वविद्यालय की कल्पना की जो दुनिया में श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय हो, जिसमें भारत का भी हो और पाश्चात्य की टेक्नोलॉजी संपूर्ण हो, ऐसा एक मिशन, और जो नई शिक्षा नीति पर आधारित हो, जो स्वावलंबन पर आधारित हो, और जिसमें ऑप्शंस बहुत सारे हों, इस तरह की एक कल्पना है जो विश्वविद्यालय बना रहा हूँ। ये आज तक संपूर्ण संक्षेप में मैंने क्या किया, कैसा कर रहा हूँ, ये कहानी है। आपको अच्छी लगे तो केशव विश्वविद्यालय आपको आमंत्रित करता है, बधाई देता है।